अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ASP.NET कोर MVC। और उसमें जो अभी हम लोग जिस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो था रोल। पिछले जो 2 3 4 लेक्चर हुए उसमें हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक वे में कैसे मिडिलवेयर के थ्रू एक डिफ़ॉल्ट रोल और एक डिफ़ॉल्ट यूज़र या एक से ज़्यादा यूज़र बना सकते हैं। उसके बाद डायनेमिकली कैसे रोल को ऐड कर सकते हैं, कैसे रोल को एडिट कर सकते हैं, वो तो हम लोग देख लिए थे। लेकिन रोल क्यों बनाते हैं? रोल इसलिए बनाते हैं ताकि आप यूजर भी बना सके। एक तो हो सकता है कि यूजर खुद से रजिस्टर कर रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब यूजर खुद से रजिस्टर कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग इसमें से कोई भी मान लो कि तुम स्टूडेंट डाल दो या यूजर है तो यूजर डाल दो या एडमिन, कोई भी एक हम चूज कर लेंगे, उसको डाल देंगे, वो बताएंगे कैसे होगा। लेकिन जनरली अगर मान लो कोई ERP बना रहे हो जहां पे तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर है और यूजर कोई खुद से रजिस्टर नहीं हो सकता, वहां पे जैसे कोई इंप्लॉय तुम्हारे मान लो कि तुम कोई स्कूल में काम कर रहे हो, कॉलेज में काम कर रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और वहां पे क्या है कि तुम एज ए एडमिन काम करो, कोई नया इंप्लॉय अगर ज्वाइन कर रहा है तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम वेबसाइट पे जाके उसका यूजर बनाओगे और तुम वहां बताओगे कि उसका रोल क्या होगा। वो खुद से कुछ नहीं कर सकेगा। तो वहां पे हम लोग वो काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या मान लो कि हम लोग एज ए एडमिन लॉग इन किए तो यहाँ पे जैसे रोल ऐड कर पा रहे हैं, रोल को एडिट कर पा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे एक यूजर का भी तो हम लोग ऑप्शन दिए थे ना कि यहाँ से यूजर को लिस्ट कर पाए, यूजर को ऐड कर पाए, यूजर का रोल चेंज कर पाए। उस तरह का काम कैसे होगा, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यूजर्स है। यूजर्स के लिए ऑलरेडी हम लोग लिंक बनाए हुए हैं और यहाँ पे देखना जब हम लोग माउस को लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे एडमिन जो कंट्रोलर है उसी के अंदर लिस्ट यूजर्स नाम से एक एक्शन मेथड है, उसको वो कॉल कर रहा है। तो वो कॉल कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारे पास होना चाहिए, ये हम लोग ऐड करके रखे थे ऑलरेडी। चलिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एडमिन कंट्रोलर के अंदर ही जैसे हमारे पास क्या है, लिस्ट रोल्स है। यहाँ पे हम लोग बनाए थे ना लिस्ट रोल्स, ये देखो लिस्ट रोल्स है। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और हम लोग चाहते हैं क्या कि ये यूजर बनाने का भी काम कौन करे, एडमिन ही करे, दूसरा कोई ना कर सके। तो इसलिए उसको हम लोग ऑथराइज कर देंगे रोल के साथ में। यहां पे हम लोग इसको कॉपी पेस्ट किए, यहां लिस्ट रोल्स के जगह पे क्या कर देंगे, लिस्ट यूजर्स। सिंपल है, गेट मेथड से कॉल होगा। इसको कौन यूज कर पाएगा इस सेक्शन मेथड को, जो एडमिन होगा वही कर पाएगा, जो यूजर वो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जैसे रोल्स का डिटेल निकाल के हम लोग पास कर दिए थे, उसी तरह से यहाँ पे किसका निकाल सकते हैं, वैर यूजर्स इक्वल्स टू रोल। निकालने के लिए रोल मैनेजर का यूज किए, यूजर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यूजर मैनेजर का यूज करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग ऑब्जेक्ट बना के रखे। यूजर मैनेजर पहले हम लोग अवेट कर देते हैं, अवेट यूजर मैनेजर डॉट यूजर्स डॉट टू लिस्ट एसिंक। तो यूजर का डिटेल्स निकाल लिए और उसको कहाँ पास कर देंगे, यूजर्स में। अब क्या होगा कि अगर जैसे ही इसको हम लोग कॉल कराएंगे तो ये एक्शन मेथड कॉल होगा और ये व्यू को पास कर देगा सारा यूजर का डिटेल। अब हम लोग क्या चाहते हैं, देखो अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट थोड़ा सा हम लोग का चलेगा, जो पीछे का वीडियो फॉलो करते आ रहा है 3 4 वीडियो। तो अभी हम लोग देखे थे कि लिस्ट रोल्स किए थे, यहाँ पे भी देखे थे ना अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, लिस्ट रोल्स किए थे। तो लिस्ट रोल्स किए थे तो उसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक बना के रखे, अगर आप लोग को याद होगा ये पूरा बना के रखे थे। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ध्यान दो, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। और हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एडमिन कंट्रोलर है इसका व्यू ऐड करेंगे, राइट क्लिक ऐड व्यू। लेकिन ध्यान से इसको एडिट करना, खुद से लिख सकते हो, खुद से लिखने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ऑलरेडी मेरा 4 5 लेक्चर हो चुका है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना लंबा जा रहा है वीडियो, कितना हम लोग देखते रहेंगे वीडियो, कितना आप करेंगे। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि हम ऊपर ऊपर पढ़ा दे आपको, फिर जब काम करने जाए समझ में ना आए कैसे हो रहा। इसलिए हम एक एक चीज को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर क्या है, लिस्ट यूजर्स डॉट CSS HTML, तो जिसको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बोलते हैं, यही है, एक एक स्टेप हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी तो रहेगा। अब यहाँ आइडेंटिटी रोल के जगह पे याद होगा वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर्स का पास कर रहे हैं ना। यूजर्स के लिए हमारा मॉडल कौन है, यूजर्स नाम से, इस नाम से, यूजर्स के नाम से। तो यहाँ यूजर्स दे दिए क्योंकि वहां से यूजर का इंफॉर्मेशन आएगा। अब ये मैसेज रहने देते हैं क्योंकि हम लोग जब यूजर बनाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे रोल्स की जगह क्या दे देंगे, यूजर्स दे देंगे। क्लियर। यहाँ पे ऐड रोल की जगह क्या दे देंगे, ऐड यूजर। ऐसे धीरे धीरे एडिट करते जाएंगे। और यहाँ पे ऐड एक्शन में भी क्या हो जाएगा, ऐड यूजर ही हो जाएगा। मतलब इस पे हम लोग ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे तो ऐड यूजर नाम का एक एक्शन मेथड कॉल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देते हैं यूजर नेम,
और यहाँ पे एक्शन हेडिंग में हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल के जगह यहाँ पे यूजर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉडल में क्या होगा, यूजर्स का सारा लिस्ट आ रहा है, तो यूजर कर दिए, यूजर इन मॉडल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, @model डॉट नेम, सॉरी मॉडल नेम नहीं, यूजर, एक एक यूजर निकल के फॉर ईच में मॉडल से निकल के कहाँ आएगा, यूजर में, यूजर डॉट नेम दे देंगे, यूजर नेम जो होता है नॉर्मलाइज यूजर नेम या यूजर नेम जो भी है। और बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक बटन आ जाएगा जिसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, एडिट रोल की जगह क्या रहेगा, एडिट यूजर, बाद में रोल वगैरह चेंज करना होगा तो। और यहाँ पे भी ऊपर में हम लोग क्या वेरिएबल बना दिए, यूजर, यहाँ से यूजर डॉट ID, और अंदर लिखा हुआ क्या आएगा, जो बटन होगा उसमें क्या लिखा हुआ है, एडिट रोल। अच्छा एक चीज और तुम लोग को बता देते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एडिट रोल लिखा हुआ ना आए, यहाँ पे एक आइकन आ जाए। कौन सा आइकन, वो एडिट के लिए क्या होता है, पेंसिल का आइकन होता है ना, वैसा कुछ चाहते हैं। तो वैसा कैसे कर सकते हो, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्या होता है, आइकन का भी सिस्टम होता है। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, आइकन का सिस्टम। तो हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे, चलो वो भी दिखा देते हैं। बूटस्ट्रैप में चले जाएंगे, कहीं भी जाओ, यहाँ पे देखो आइकन्स, मेनू में आइकन्स मिलेगा, आइकन्स में चले गए और यहाँ जाएंगे इंस्टॉल में, पहले कहाँ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, चले जाएंगे इंस्टॉल में। इससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, CDN मिल जाएगा। ये देखो लिंक है, CDN में यहाँ लिंक है, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना कि नेट कनेक्ट होना चाहिए। कॉपी किए और इसको जाके डाल देंगे लेआउट डॉट CSS में। कहाँ डालेंगे, लेआउट डॉट CSS, क्योंकि सारा जो CDN हो तो हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, यहीं पे। तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर, एक बार जब इसको पेस्ट कर दिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस यहाँ पे आएंगे और ऊपर जाएंगे, और यहाँ देखो सर्च होता है, ऊपर में सर्च बॉक्स होता है। सर्च बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, एडिट करके कुछ आ रहा है, नहीं आ, हाँ एडिट आ रहा है, देखो है ना। हम लोग चाहते हैं ये पेंसिल वाला आ जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो फ़ॉन्ट आइकन आ गया, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसको जाके कहाँ डाल देंगे, इसको जाके डाल देंगे हम लोग लिस्ट यूजर्स में, जहाँ पे एडिट यूजर लिखा होता है। कहाँ पे, ये तो एक्शन मेथड का नाम बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो एंकर टैग जहाँ बंद हो रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए, आई क्लास इक्वल्स टू जो भी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये हमारा बन गया, अब हम लोग इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि यूजर्स का लिस्ट आता है कि नहीं। तभी तो मेरे पास जो जो यूजर होगा उसका लिस्ट आ जाएगा। चलो लॉग इन करते हैं, अब आते हैं एडमिन के अंदर लिस्ट यूजर्स, गड़बड़ हुआ देखते हैं, एडमिन कंट्रोलर के अंदर, ओ देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट यूजर्स हो जाए, यहाँ पे क्या दीजिए, लिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक था, एस छूटा हुआ था, इसलिए उस नाम से एक्शन मेथड मिल नहीं रहा था उसको। लॉग इन, अब आते हैं यूजर्स, दो यूजर बना हुआ, दोनों आया, यहाँ पे देखो अपने आप पेंसिल आ रहा है। अच्छा इसमें एक और एक्शन देना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यूजर का इन्फॉर्मेशन भी देख पाए, कि यूजर का नाम क्या है, उसका रोल क्या है, वो भी पता चले। एक और बटन ऐड करना चाहते हैं इसके बगल में, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा क्या है, लिस्ट यूजर्स है, और ये जो बटन है, सॉरी नीचे एक TD के अंदर, एक और TD ले लेते, एक और TD ले ले, या फिर इसी में, इसी TD के अंदर एक और बटन ऐड कर दे। एक तो ये बटन है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखते हैं ताकि देखने में समझ में आ जाए। इसी कॉलम के अंदर एक और बटन चाहते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी किए, और इसके पहले हम लोग चाहते हैं व्यू। अब देखो BTN वार्निंग, हमको येलो बटन नहीं चाहिए, व्यू करने के लिए हमको ब्लू बटन चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, प्राइमरी बूटस्ट्रैप, मेरा बूटस्ट्रैप का सेशन भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं जाके, अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो। फिर ASP एक्शन, उसमें एडिट यूजर का जगह क्या हो जाएगा, व्यू यूजर, व्यू यूजर, और यहाँ पे भी ID जाएगा, और इसमें हम लोग आइकन देते हैं आंख वाला, आई वाला, पैक करते हैं यहाँ पे डालते व्यू, आई वाला नहीं आ रहा, चल यहाँ देते आई, आया ना, आई फिल, इसको ले लिए और यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे, एक कॉपी हो गया यहाँ से, देखो ये वाला,
और तो कहाँ डाल देंगे, ये जो आई है आई टैग इसको हटाएंगे, उसके जगह पे इसको डाल। अब वापस से हॉट रिलोड कर। ये थोड़ा सा डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। आपको लिखना ही तो आप बटन में कोई व्यू यूजर और या एडिट यूजर लिख भी सकते थे। क्या हो गया भाई, देखो आ गया तरह से। या ऐड यूजर है, ऐड यूजर की जगह जनरली क्या देखोगे, प्लस आइकन आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लस। वो भी हम लोग कर सकते हैं। चलो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे क्या सर्च कर लेंगे, बैक जाएंगे, यहाँ सर्च कर लेंगे ऐड, है ना ऐड यूजर। ये अच्छा लग रहा है देखने से। या हम प्लस वाला भी ले सकते हैं, बहुत लोग ये प्लस वाला ले लेता है। हम लोग क्योंकि यूजर ऐड करें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने, ये वाला। यहाँ से इसको कॉपी कर लिए, और जहाँ पे उसका टेक्स्ट है, उस बटन का टेक्स्ट कहाँ पे है, उस बटन का टेक्स्ट है ऐड यूजर, यहाँ पे है। ये टेक्स्ट को हटा के उसके जगह पे इसको पेस्ट कर दिए, तो कितना मजा आएगा। हॉट रिलोड, देखो आया। इस हिसाब से आप अपना थोड़ा बहुत अगर चाहते हैं तो अपना डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे। पहले हम खुद से ऐड यूजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे ऐड यूजर खुलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब डेवलप करिएगा कोई भी सॉफ्टवेयर, जो फ्रेशर है, जो लोग डेवलपर है पहले से, बाकी कोई टेक्नोलॉजी पे काम किए हैं, ASP.NET MVC पढ़ रहे हैं, तो उनको लॉजिक पता होगा। लेकिन जो लोग फ्रेशर है वो लोग फंस जाता है। अब ये देखो होगा क्या कि जब हम लोग ऐड यूजर करेंगे तो लोग को जनरली लगेगा क्या, ऐड यूजर करेंगे तो ठीक है, हम लोग यूजर्स नाम का मॉडल बनाए उसका यूज कर लेंगे। नहीं, इसलिए जब आप यूजर ऐड करेंगे तो यूजर ऐड करते समय आप क्या क्या इनपुट लेंगे। एक तो लेंगे यूजर का नाम, चाहे वो ईमेल आईडी के फॉर्म में ही है, यूजर का ईमेल आईडी। फिर पासवर्ड लेंगे, फिर रीटाइप पासवर्ड होगा तो 2 पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे कॉम्बो बॉक्स में जितना भी मेरा रोल बना हुआ, वो रोल को ऐड करके रोल भी लेना पड़ेगा कि अगर आप एज ए एडमिन ऐड कर रहे हैं तो उसको रोल भी असाइन करना होगा। तो ऐसा कोई मॉडल तो है नहीं जिसमें मेरा यूजर नेम भी हो, पासवर्ड भी हो, रीटाइप पासवर्ड भी हो और रोल भी हो। ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन वो हमको चाहिए। वो हमको चाहिए कि भाई अगर आपको कोई फॉर्म बनाना जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगा, तो इसके लिए हम क्या बताते हैं कि जब भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी का जो ऐसा कुछ फॉर्म बनाने का जरूरत पड़ता है जहां पे ऐसा कुछ प्रॉपर्टी, ऐसा कोई फील्ड है जिसके लिए स्पेसिफिक आपके पास मॉडल नहीं है। हो सकता है कि 2 मॉडल है, यहाँ पे दोनों मॉडल है मेरे पास, यूजर भी है और रोल भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, व्यू मॉडल बना लेते हैं। मतलब एक डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि सिर्फ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, या व्यू स्पेसिफिक व्यू बनाने के लिए कोई मॉडल बना रहे हैं तो हम लोग वो बनाएंगे। तो चलिए एक हम लोग को पहले व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। व्यू मॉडल जनरली हम लोग कहां बनाते हैं, एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं व्यू मॉडल। यहां पे प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है कि हमको एक ही फॉर्म में रोल का भी एंट्री लेना है और यूजर का भी इंफॉर्मेशन लेना। तो मेरे पास कोई ऐसा मॉडल है नहीं, तो हम लोग को उस व्यू के लिए स्पेसिफिक मॉडल बनाएंगे, उसको बोलते हैं व्यू मॉडल। उसके लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक। कहां पे राइट क्लिक किए हम लोग, राइट क्लिक किए हम लोग हमारे प्रोजेक्ट पे, राइट क्लिक, ऐड और फोल्डर। इसका नाम क्या ले लेते हैं, व्यू मॉडल। ठीक है, अब इसमें एक मॉडल, ये मतलब एक क्लास ऐड कर देंगे, राइट क्लिक, ऐड क्लास। इसका नाम देते हैं यूजर व्यू मॉडल, यूजर व्यू मॉडल डॉट सी एस। और सारा प्रॉपर्टी यहां बना देंगे इसके अंदर। यहां पर हमको क्या चाहिए, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम चाहिए, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड चाहिए, पब्लिक स्ट्रिंग रीटाइप पासवर्ड चाहिए, री पासवर्ड। और यूजर नेम की जगह यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ईमेल आईडी, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी के बेसिस पे ही यूजर नेम बना रहे हैं। और उसके बाद चाहिए रोल, पब्लिक स्ट्रिंग रोल। आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कुछ ये लगाना चाहते हैं, जैसे इसमें कर दिया रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फिल्टर, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, वैलिडेशन लगा दिए। प्लस इसमें हम लोग चाहते हैं कि ये ईमेल आईडी होगा, ईमेल एड्रेस ले लिया, ये भी रिक्वायर्ड होगा। ये भी रिक्वायर्ड होगा। और ये भी रिक्वायर्ड, सारा रिक्वायर्ड कर दो।
ये हम लोग रिक्वायर्ड दे दिए। अब हम लोग ये भी चाहते हैं कि जब हम लोग पासवर्ड और री पासवर्ड है ये दोनों को ऑटोमेटिक वो वैलिडेट करे कि दोनों में वैल्यू सेम है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वैलिडेशन एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसके अंदर आपको बताना होता है, हम लोग किसके ऊपर बता रहे हैं, इसको हम लोग बता रहे हैं री पासवर्ड के ऊपर, तो इसको किसके साथ वैलिडेट करेगा, पासवर्ड के साथ। और दूसरा यहां पे देना पड़ता है एरर मैसेज, ठीक है। अगर मान लो नहीं मैच किया, एरर मैसेज क्या आ जाएगा, तो एरर मैसेज जो होगा वो होगा पासवर्ड डज नॉट मैच। यहां पे एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि किसको हम लोग को एज ए स्ट्रिंग देना पड़ता है, यहां पे दे दिए एज अ। तो री पासवर्ड में जो भी पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड के साथ ऑटोमेटिक कंपेयर होगा जब हम लोग सबमिट करेंगे फॉर्म को, तो और अगर ये दोनों में सेम वैल्यू नहीं होगा तो वहां एरर आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या बना लिए, यूजर व्यू मॉडल बना लिए। अब इसी यूजर व्यू मॉडल के लिए एक फॉर्म बनाएंगे, लेकिन फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो पहले ध्यान से देखो। लिस्ट यूजर में हम लोग जब जा रहे हैं, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किसको कॉल कर रहा है, ऐड यूजर को। मतलब ऐड यूजर नाम का एक एक्शन मेथड आपका होना चाहिए उसी कंट्रोलर में, कि कंट्रोलर तो बताया नहीं था, एडमिन कंट्रोलर के अंदर आते हैं। अब ऐड यूजर नाम का बना रहे, ये भी हमारा क्या होगा, अभी तो फॉर्म दिखाएगा इसलिए एचटीटीपी गेट हो जाएगा। और हम इसको भी चाहते हैं कि कौन यूज कर पाए, इसको भी हमारा एडमिन ही यूज कर पाए। यहां पे क्या कर देंगे, ऑथराइज कर देंगे। अब यहां पे हम लोग करेंगे पब्लिक, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म दिखाएगा तो हम लोग इसको कोई एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या कर देंगे, ऐड यूजर। और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू। मेन इसमें खेल होगा व्यू के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी लेके ऐड करेंगे, सारा कोड हम लोग खुद से लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ देते हैं ऐड यूजर डॉट CSHTML, आ गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो व्यू मॉडल बनाए उसका, तो @model। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, यूजर व्यू मॉडल। अब यहाँ एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसका नेम स्पेस को ले लेंगे। यूजिंग रोल बेस्ड व्यू मॉडल नाम का जो फोल्डर आ गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग। तो जो हम लोग जैसे ऐड रोल वाला था वहां से कुछ मामला कॉपी पेस्ट करते हैं, ताकि हम लोग का जो इंटरफेस हो सेम आए। ऐड रोल में क्या था देखो, पहले तो हम लोग एक मैसेज वाला ले लेंगे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे जाके हम लोग ऐड वगैरह करेंगे तो मैसेज वगैरह भेजने के लिए, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे भेज देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे ऐड रोल। यहाँ पे जैसे हेडिंग आ रहा था, HR आ रहा था, हम लोग भी यहाँ पे हेडिंग HR ले लेंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड न्यू यूजर। क्लियर है। अब इसके नीचे हम लोग बनाएंगे फॉर्म, जैसे कि ऐड रोल में बना हुआ है। चलिए डिव कंटेनर वगैरह बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। अब यहां पे आपको क्या क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए SP नेम नहीं, हमको चाहिए ईमेल आईडी। इंसर्ट ASP4 क्या हो जाएगा, वहां पे ईमेल क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नाम का प्रॉपर्टी हम लोग बनाया है, देखो व्यू मॉडल के अंदर। पहला किसके लिए बनाएंगे, ईमेल आईडी के लिए। और लेबल में क्या लिखा हुआ आएगा, यूजर ईमेल, ठीक है। दूसरा इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइप इक्वल्स टू ईमेल। और ASP4 भी क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। तो पहला जो ईमेल आईडी था उसके लिए काम हो गया हमारा, ईमेल आईडी। दूसरा क्या है, पासवर्ड, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। दूसरा हमारा पासवर्ड है, लेबल ASP4 पासवर्ड। अभी हम लोग को कुछ काम और भी करना पड़ेगा, अभी बताएंगे। अभी हम लोग वापस जाएंगे तुम्हारा एक्शन मेथड के अंदर, जो हम लोग बनाए कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, इनपुट ASP4 पासवर्ड, ठीक है। यहाँ टाइप, ये हो गया लेबल, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पासवर्ड। और ASP4 भी क्या हो जाएगा, पासवर्ड।
फिर एक री पासवर्ड भी है हमारे पास, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। री पासवर्ड, तो SP4 री पासवर्ड, और यहां दे देंगे रीटाइप पासवर्ड। 1 मिनट 1 मिनट यहां पे हम लोग, अब मान लो कि जो एडमिन बनाएगा यूजर, तो वो पासवर्ड कैसे डालेगा अपने मन से। हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं ना कि पासवर्ड अपने आप जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड क्या हो जाएगा, अपने आप जनरेट होगा। पासवर्ड हमको डालने का जरूरत ना पड़े। अभी हम लोग देखो मजा, ये हम पहले भी बताए हुए हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड अपने आप जनरेट होना चाहिए। तो पासवर्ड अगर अपने आप जनरेट होना चाहिए, ये जो इतना हम लोग मेहनत किए यहाँ पे, ये भी करने का जरूरत नहीं। पासवर्ड हटा ही दो, तुम खाली ईमेल आईडी डालो यूजर का और रोल डाल दो, बात खत्म। अभी क्योंकि यूजर के अंदर हम लोग नेम वगैरह नहीं लिए, अगर आप नेम वगैरह फील्ड ऐड करते हो तो नाम हम भी डाल सकते हैं अपने मन से। फिलहाल अभी 2 ही चीज चाहिए, ईमेल आईडी और रोल, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी देते हैं और रोल देते हैं। क्या देते हैं, रोल। अब रोल के लिए क्या चाहिए, रोल के लिए तो चाहिए आपको कॉम्बो बॉक्स, क्योंकि रोल में अपने आप को सारा रोल आ जाना चाहिए जो रोल हम लोग कहां से कहां पे है, डेटाबेस में है। इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग आते हैं एडमिन कंट्रोल में, बोले तो वापस पीछे जाना पड़ेगा। जैसे ही ये मेरा व्यू रन करेगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सारा रोल निकालेंगे, सारा रोल लिस्ट के फॉर्म में निकाल लेंगे और उसको सेलेक्ट लिस्ट में बना देंगे। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, where रोल्स इक्वल्स टू न्यू सेलेक्ट लिस्ट। तुम लोग को याद होगा जब भी हम लोग सेलेक्ट लिस्ट बनाते हैं, कब, जब कॉम्बो बॉक्स के लिए वैल्यू भेजना पड़ता है। और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर कर देंगे अवेट और रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट एसिंक। यहां पर हम लोग क्या कर दिए, यहां पे हम लोग रोल को, सारा रोल निकाले, उसको सेलेक्ट लिस्ट में बना के कहां डाल दिए, रोल्स में। ठीक है, और उसको हम लोग डाल देंगे व्यू डेटा के अंदर। व्यू डेटा के अंदर रोल्स के नाम से ही पास कर देते हैं, रोल्स इक्वल्स टू, यहां से हम पास कर दिए तो उसको हम कहां रिसीव कर लेंगे, यहां पे तुम्हारा जो ऐड यूजर है, यहां पे हम लोग उसको रिसीव करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे, यहां पे ले लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, वो कॉम्बो बॉक्स बनाना, पहले तो एक लेबल बनाना होगा, सेलेक्ट रोल। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, SP4 रोल, और यहां देते हैं सेलेक्ट रोल। अब यहां पे आपको बनाना है सेलेक्ट लिस्ट। यहां पे क्या करेंगे, सेलेक्ट SP4, सबसे पहले क्या हो जाएगा, SP4 तो हमारे रोल के लिए ही है, और यहां पे दे देंगे ASP आइटम्स। क्या दे देंगे, ASP आइटम्स। ASP आइटम्स में क्या दे देंगे हम लोग, @ व्यू डेटा जो है उसमें किस नाम से भेजे हैं, रोल्स। वहां से ये क्या करेगा, वहां से सारा रोल निकाल के ये ऐड कर लेगा। यहां पे एरर आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ डबल कोट्स में, यहाँ पे एक एरर आ रहा है जहां पे हम लोग डबल कोट्स में क्या किए, इस तरह से दे रहे तो प्रॉब्लम हो रहा है। एक काम करते हम लोग, व्यू डेटा की जगह पे यहाँ व्यू बैग यूज, व्यू डेटा की जगह पे यहाँ पे व्यू बैग, जहां पे हमको क्या सीधे देंगे, व्यू बैग डॉट रोल्स, ऐसे दे दिए। यहाँ पे रोल्स स्मॉल में दे दे, अच्छा कैपिटल में दे देते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग आएंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, @ व्यू बैग डॉट रोल्स, आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप, तो थोड़ा सा यहाँ से क्लास फॉर्म है, क्लास करके दिए हुए, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म सेलेक्ट। एक तो ये काम करना पड़ेगा, प्लस क्योंकि हम लोग वैलिडेशन कर रहे हैं तो हर कंट्रोल के बाद एक स्पैन देना पड़ेगा। स्पैन क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डेंजर, और SP वैलिडेशन 4, ये क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी जो प्रॉपर्टी का नाम है। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा
एक स्पैन बन जाता है जिसमें अगर कोई वैलिडेशन होकर वापस आता है तो एरर यहाँ पे दिखता है, तुमको दोनों कंट्रोल के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, रोल, और यहाँ ऐड रोल की जगह क्या हो जाएगा, ऐड यूजर। एक बार इस फॉर्म को रन करा के देखते हैं कि फॉर्म कैसा दिख रहा है, और उसमें मेरा कॉम्बो बॉक्स में सारा रोल आ रहा है कि नहीं यूजर ऐड करते समय। खुला, लॉगिन करते हैं, यूजर्स में जाते हैं, तो जो हम लोग स्टैटिकली जो प्रोग्राम डॉट सी एस सी यूजर बने थे यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ ऐड यूजर में जाओ, जैसे ही ऐड यूजर में गए देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जितना भी मेरा रोल था वो आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ईमेल आईडी दें, ऐड रोल करें। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी चीज यूज करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ से रोल सेलेक्ट करेंगे, ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, तो यूजर तो ऐड हो जाना चाहिए, प्लस जो रोल यहाँ से सेलेक्ट किए वो रोल असाइन भी हो जाना चाहिए, नंबर 2, प्लस एक पासवर्ड अपने आप क्रिएट होना चाहिए, और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद वही पासवर्ड स्टोर भी होना चाहिए, प्लस ये जो यूजर नेम है, उसका रोल है और उसका पासवर्ड है, उसका एक ईमेल चला जाना चाहिए, जो ईमेल आईडी यहां देंगे वो। इसके लिए आपको पीछे के, अगर आप 10-15 वीडियो 20 वीडियो पीछे जाएंगे तो वहां पे हम बताए भी हैं कि गूगल का जो जीमेल का ऐप पासवर्ड होता है वो कैसे जनरेट होता है, वो आपको जनरेट कर लेना होगा। प्लस पीछे के वीडियो जो हम बताए हुए हैं ईमेल कैसे भेजते हैं, तो ईमेल भेजने के लिए ईमेल हेल्पर बनाते हैं, उसका भी पूरा डाला हुआ है वीडियो। और एक ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट करने के लिए एक हेल्पर क्लास बनाएंगे, उसका भी हम लोग पीछे के बहुत सारा वीडियो में उसका यूज किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कोड को कॉपी पेस्ट, कि उतना बड़ा कोड लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अगर वो जो लोग अभी देख रहा है पीछे का वीडियोस देखते हुए लगातार नहीं आ रहा है, तो पहले वो ईमेल वाला हम यहाँ पे स्क्रॉल कर देंगे, कोड को दिखा देंगे, ताकि अगर कोई चाहे तो ऐसे भी देख के भी टाइप कर सकता है। बट अगर वो चाहे तो पीछे वाला वीडियो देख के आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 हेल्पर क्लास ऐड करेंगे, एक करेंगे ईमेल हेल्पर और एक करेंगे हम लोग पासवर्ड हेल्पर, जिससे कि जो हमको हेल्प करेगा एक पासवर्ड जनरेट करने में, और दूसरा कि पहले कि यहाँ पे क्या होगा, एडमिन अपने मन से पासवर्ड नहीं डालेगा ना, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा और यूजर के ईमेल पे चला जाएगा, जिसके लिए यूजर बनाए वो अपना ईमेल चेक कर लेगा, वहां से उसको पासवर्ड मिल जाएगा, बाद वो अपना पासवर्ड चेंज करते रहेगा अगर हम उसमें ऑप्शन देंगे तो। चलिए उसके लिए देखो हम यहाँ पे 2 फाइल ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करते हैं हेल्पर नाम से, दोनों हेल्पर क्लास वहीं पे डाल देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों मेरा सी शार्प का क्लास होगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, प्रोजेक्ट में जाकर क्या करेंगे, ऐड फोल्डर, और यहाँ क्या कर देते हैं, हेल्पर। इसके अंदर पहला हम लोग करते हैं ईमेल हेल्पर, ऐड क्लास नाम दे देते हैं ईमेल हेल्पर डॉट सी एस। ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखो पहले से है, एक्चुअली ईमेल सेंडर है तो उसका नाम हम लोग ईमेल सेंडर ही कर देते हैं, फिर गड़बड़ होगा। ये कोड ऑलरेडी हम समझाए हुए हैं पहले। यहाँ पे बस आपको करना होगा कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास क्या, पासवर्ड, गूगल ऐप का पासवर्ड, ये सबका अलग अलग होगा, वो आपको गूगल ऐप का पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, वर्चुअल पासवर्ड। उसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ, आप जाके प्लेलिस्ट पे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप मेल भेजना चाहते हैं, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, वो इस ईमेल आईडी में जाके आपको ऐप पासवर्ड जनरेट करना होगा, और जो ऐप पासवर्ड आएगा वो यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी जो कोड है हम स्क्रॉल कर देते हैं, अगर कोई चाहे तो इसको एज इट इज लिख सकता है, बस यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और इसी ईमेल आईडी में जो आप अपना ऐप पासवर्ड जनरेट किए वो ऐप पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा अगर जीमेल से कर रहे हैं तो। अगर और किसी से कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे पोर्ट नंबर और ये जो तुम्हारा यहाँ पे होस्ट का जो तुम्हारा यूआरएल होता है SMTP का, वो चेंज कर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये मेरा यहाँ पे है, इसी नेम से हम लोग ऐड कर लेते हैं, वो उसको हटा देते हैं, ईमेल सेंडर है चलो। तो या फिर हम यहाँ पे ईमेल सेंडर ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल सेंडर। यहाँ पे इसका नाम रीनेम कर देते हैं, यहाँ के नाम इसका रीनेम करके ईमेल सेंडर कर देते हैं। एक मेरा ये होगा, और एक होगा पासवर्ड जनरेटर, जिसमें हम लोग ऐसा लॉजिक लिखे हैं, वो भी सिंपल एक क्लास है जिसके अंदर ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है जो क्या करेगा, आपका पासवर्ड जनरेट करेगा, जो क्या करेगा, आपका पासवर्ड जनरेट। ये देखो मेरा एक पासवर्ड हेल्पर भी है, हम इस पासवर्ड हेल्पर को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे
हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। पहले इसका यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे नेम जो पिछला हम लोग अभी कॉपी किए ईमेल सेंटर, वहां पे नेम स्पेस चेंज करना पड़ेगा। नेम स्पेस मेरा क्या होगा, रोल बेस्ड और डेमो डॉट हेल्पर, ये दे दिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, हेल्पर नाम का था। अभी कॉपी पेस्ट करने से ही सब प्रॉब्लम होता है। दूसरा एक और क्लास ऐड करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हेल्पर में जाते हैं, ऐड क्लास का नाम देते हैं पासवर्ड जनरेटर डॉट सी एस। इसमें जो मेरा कोड लिखा हुआ है वो एक फंक्शन बनाया गया है, ध्यान से देखोगे, गेट पासवर्ड के नाम से, पासवर्ड जनरेटर नहीं पासवर्ड हेल्पर, चाहती कि हम लोग पासवर्ड जनरेटर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या है, पासवर्ड जनरेटर नाम से एक क्लास बना ली हम लोग। इसके अंदर एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन नॉर्मल, जो फंक्शन को जब कॉल कराया जाएगा ये क्या कर रहा है, एक पासवर्ड बनाएगा। वो पासवर्ड में क्या होगा, एक रैंडमली कैपिटल लेटर आ जाएगा, एक रैंडमली स्मॉल लेटर आ जाएगा, एक रैंडमली इसमें से कोई सिंबल आ जाएगा और कोई 4 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 नहीं, हाँ 4 डिजिट आ जाएगा, 4 या 5 डिजिट आ जाएगा। ये टोटल 8 डिजिट का पासवर्ड बनेगा, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक सिंबल और 5 को डिजिट हो। मेन वही है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। 5 डिजिट का कोई एक नंबर आ जाएगा। ये तुम्हारा ऑटोमेटिक पासवर्ड बना के रिटर्न करेगा। आगे देखते हैं कि अब ये इसका यूज करके हम लोग कैसे यूजर को रजिस्टर करेंगे, कैसे उसको रोल असाइन करेंगे, कैसे उसके लिए पासवर्ड जनरेट करेंगे, कैसे उसका ईमेल को भेजेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ से फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ से तो 2 ही चीज जाएगा, ईमेल आईडी और क्या जाएगा, ईमेल आईडी जाएगा और तुम्हारा रोल जाएगा। पासवर्ड जनरेट होगा, पासवर्ड जनरेट होकर यूजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, यूजर रजिस्टर होगा, फिर उसको रोल असाइन होगा, रोल असाइन होने के बाद एक ईमेल जाएगा उसको। ईमेल में क्या होगा, उसका पासवर्ड रहेगा, ईमेल में उसका यूजर नेम रहेगा और ईमेल में उसका रोल रहेगा और एक कांग्रेचुलेशन मैसेज होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका यूजर आईडी क्रिएट हो। चलो देखते हैं वो कैसे करते हैं। एक बार जब ये ऐड हो गया पासवर्ड जनरेट करने के लिए ईमेल हेल्पर, अब हम लोग चलते हैं, जब ऐड यूजर पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे ये फॉर्म खुलेगा। यहाँ से तुम लोग रोल सेलेक्ट करेंगे, कौन से रोल में यूजर को डालना, और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डालेंगे। जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, ऐड यूजर का पोस्ट कॉल होगा। तो चलो ऐड यूजर का पोस्ट बनाते हैं और वहां पे बाकी काम करते हैं। एडमिन कंट्रोलर के अंदर ही जाना होगा, एडमिन कंट्रोलर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, HTTP पोस्ट, इसको भी हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ एडमिन ही कॉल करा पाए, एडमिन। उसके बाद पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट और यहाँ पे ऐड यूजर। और ये क्या लेके आएगा, ये वहां से एक मॉडल लेके आ रहा है। वो मॉडल कौन सा है, यूजर व्यू मॉडल। इसी में ना डेटा आ रहा है वहां से। यहाँ पे हम लोग क्या पास किए थे, यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट किए थे ऐड यूजर में यूजर व्यू मॉडल, तो उसी का ऑब्जेक्ट लेके आएगा जो यहाँ पे इंजेक्ट किए हैं। यहाँ पे मान लो ले लिए यूजर। अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास वो दोनों डेटा आता है कि नहीं आता। इसके लिए फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं रिटर्न व्यू, ताकि कंपाइल हो जाए। और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग ब्रेक पॉइंट, इस जगह पे देखते हैं फंक्शन कॉल होता है कि नहीं। कॉल होता है तो वो डेटा ईमेल आईडी और जो भी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं रोल, वो लेके आ रहा है कि नहीं। आ गया, लॉगिन करते हैं, यूजर्स में जाते हैं, ऐड यूजर, यहाँ पे यूजर का नेम देते हैं। सपोज यहाँ पे एक ईमेल आईडी देते हैं, विकास सिंह तुम्हारी करके दे दिए। यहाँ पे उसको हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं स्टाफ। ऐड यूजर पे क्लिक किए, देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आके ब्रेक पॉइंट लग गया। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेटा चेक कर सकते हैं। डबल क्लिक किए, ये सेलेक्ट हो गया, या सेलेक्ट भी करेंगे तो यहाँ पे यूजर पे इसको करते, देखो मेरे पास ईमेल आईडी भी आ गया, रोल भी आ गया। अब आपको यूजर बनाना है। यूजर बनाने के पहले हम लोग फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। उसके लिए क्या चेक करेंगे, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। ये क्यों लिख रहे हैं, इसके लिए वैलिडेशन वाला हमारा वीडियो है, जो लोग देखे उनको पता होगा कि फॉर्म का वैलिडेशन कर रहे हैं। अगर मेरा फॉर्म में यूजर नेम दिया हुआ है, अगर मेरा मान लो कि सेलेक्ट किया हुआ है रोल, तो ये काम करेगा, नहीं तो क्या करेगा, उसी को डाल के वापस भेज देगा। अभी देखो हम लोग दिखाते हैं, नहीं अगर हम लोग करते तो क्या होता है,
ये किस लिए किए हैं? यहाँ पे जाते लॉगिन, यूजर, ऐड यूजर, और यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक कर। यहाँ आ नहीं रहा क्यों भाई? यूजर नेम वाला में तो आना चाहिए वैलिडेशन में। एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ होगा। और ऐड यूजर में आ गए और यहाँ पे स्पैन क्लास टेक्स्ट, अच्छा एसपी वैलिडेशन 4। हाँ यहाँ पे देखो गलती है, यहाँ पे स्पैन जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा कंटेनर एलिमेंट। हम लोग यहाँ पे क्या बना दिए उसको, हम लोग बना दिए थे यहाँ पे तुम्हारा एम्प्टी एलिमेंट। यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, लॉगिन, लॉगिन, यूजर, ऐड यूजर। अब देखो यहाँ रोल वाला नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करो, आया ना, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट रोल। अच्छा आप हम लोग को BR करना पड़ेगा, कर देते हैं। इसमें हम लोग एक्चुअली ये नहीं दिए हुए हैं तो हो जाएगा, वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इशू है। यहाँ पे लेबल दिया हुआ है, फॉर्म, फॉर्म सेलेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ होगा तो भी कर देते हैं, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल। ये क्यों नहीं हो रहा है? पैन क्लास इक्वल्स टू, अच्छा क्लास 2 बार हो जा रहा। टेक्स्ट डेंजर एसपी वैलिडेशन 4। ठीक है, नहीं आ रहा तो हम लोग यहाँ BR डाल देते हैं, हटाओ, टेंशन ही खत्म करते हैं, बाद में देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आ गया नीचे देखो। यहाँ तक तो काम हो गया वैलिडेशन का। अब लोग आते हैं वापस ऐड यूजर, एडमिन के अंदर, एडमिन कंट्रोलर। अब अगर मान लो कि सब कुछ सही है, फॉर्म फिलअप हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ जाके क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि वो यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। वेर यूएसआर इक्वल्स टू अवेट यूजर मैनेजर डॉट यूजर्स डॉट फाइंड बाई, या फर्स्ट और डिफॉल्ट कर देते हैं, फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक। और इसके अंदर दे देंगे एक्स डॉट ईमेल इक्वल्स टू ये जो यूजर है, यूजर का ईमेल आईडी। इससे क्या होगा कि अगर वो यूजर पहले से, मान लो जो ईमेल आईडी दी है, अगर उस ईमेल आईडी को उससे पहले से रजिस्टर्ड हुआ है, इसमें क्या आ जाएगा, वो यूजर का डिटेल आ जाएगा। और अगर मान लो कि नहीं है तो इसमें क्या आएगा, नल आएगा। तो हमको यूजर बनाना कब है, जब वो नल है, जब नल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यूएसआर इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तब तो ठीक है, यूजर बनेगा। और अगर नल है तो यहां से क्या होगा, याद होगा जब हम लोग इसको ऐड किए थे, ऐड यूजर, यहां ऊपर में एक मैसेज दिए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी मैसेज में व्यू
सॉरी टेम्प डेटा के अंदर मैसेज इक्वल्स टू ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज्ड फॉर यूजर, यूज्ड फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, मतलब पहले से यूजर है, उसका ईमेल आईडी पहले से यूज है और ये वापस कहां चला जाएगा, अपने व्यू में चला जाएगा। लेकिन इन केस अगर वो यूजर पहले से नहीं है, में तो नल आएगा, नल आएगा तो नॉट इक्वल्स टू नल है, उल्टा कर दिए, अगर इक्वल्स टू नल होगा तब अंदर जाएगा, नॉट इक्वल्स टू नल होगा तब बाहर जाएगा। इक्वल्स टू नल मतलब यूजर नहीं मिला, नहीं है तो यूजर बनाना है। यूजर बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़े, यूजर को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहां से जो आया है वो तो यूजर का ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो यूजर व्यू मॉडल का है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूजर का यूएसआर या न्यू यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, यूजर्स है, सॉरी तो लगता है यूजर्स होगा, क्या नाम से क्लास बनाया है देख लेते हैं। यूजर्स है, आ गया। इसके अंदर हमको दो तीन चीज डालना, पहला तो डालना है ईमेल आईडी, पहले यूजर नेम इक्वल्स टू जो ईमेल के थ्रू ही बन रहा है, तो जो यूजर से आया है वही ईमेल आईडी, वहां पे जो ईमेल आईडी नाम से है वो चला जाएगा। फिर डालना हमको ईमेल एड्रेस, ईमेल में भी क्या डाल देंगे, यूजर डॉट ईमेल आईडी, और अगला डालना पासवर्ड। पासवर्ड हमको जनरेट करना, क्या करना, पासवर्ड जनरेट करना। अब पासवर्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्लास बनाया हुआ पासवर्ड जनरेटर, उसके पास क्या है, गेट पासवर्ड है। इसको एक काम और करते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक कर देते हैं, क्योंकि हमको इसको कॉल कराने के लिए हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। अब पासवर्ड जनरेटर नाम का क्लास है, डॉट गेट पासवर्ड कर देंगे। पासवर्ड जनरेटर, या एक काम करते हैं ना, इस वेरिएबल का हमको आगे जरूरत भी पड़ेगा मेल करते समय, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड या पासवर्ड जनरेटर डॉट गेट पासवर्ड। इससे क्या होगा कि पासवर्ड जनरेट होकर पास में आ जाएगा, उसी को कहाँ डाल देंगे हम लोग, पासवर्ड हैश, पासवर्ड हैश में तो डालने का जरूरत भी नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे ऐसे, ये मेरा यूजर बन गया। अब हम लोग को यूजर बनाना है और उसमें वही पासवर्ड पास कर देना है, यूजर का भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर बनाने के लिए क्या करते हैं, अवेट यूजर मैनेजर डॉट ऐड पासवर्ड एसिंग, और यहां पे क्या पास करना पड़ता है, यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा क्या, न्यू यूजर है, न्यू यूजर, और दूसरा देना पड़ता है पासवर्ड, तो पासवर्ड किसके अंदर है, पास वेरिएबल के अंदर है, दे दिए, ये भी आ गया। अब इसको क्या करना है, यूजर जब बनेगा तो यहां पर हम लोग एक और काम करना पड़ेगा, इसको इसका भी रिजल्ट हम लोग स्टोर कर लेंगे, where रिजल्ट। अब अगर रिजल्ट सक्सीड हुआ है, अगर सक्सेसफुली यूजर बन गया, तो इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड, अगर रिजल्ट सक्सीड हुआ तो अब इसको आपको क्या करना है, रोल असाइन करना, क्या करना, रोल असाइन करने के लिए क्या होता है, यूजर मैनेजर अवेट यूजर मैनेजर देते हैं डॉट ऐड रोल एसिंग, एसिंग है तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर अवेट हो जाएगा। और ये क्या क्या पैरामीटर लेता है, ये दो पैरामीटर लेता है, पहला लेता है यूजर, तो कौन सा यूजर, जो यही न्यू यूजर जो है, या न्यू यूजर दे दिए, और दूसरा क्या दे देंगे हम लोग, दूसरा देंगे रोल, रोल मेरा किसमें आया था, इसमें आया था ना, तो यूजर डॉट रोल। एक बार जब मेरा रोल भी हो गया तो यहां पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, वह रिजल्ट, वही जो रिजल्ट था उसी वेरिएबल को यूज कर ले कि मेरा रोल असाइन हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर रोल भी असाइन हो गया तो इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड, रोल भी सक्सेसफुली अगर असाइन हो गया, तब हम लोग को क्या करना है, तब हम लोग को सबसे पहले मेल भेजना, क्या भेजना, मेल भेजने के लिए आप लोग को याद होगा यहाँ पे ईमेल सेंडर नाम का बनाए हुए थे। अब ये भी मेरा देखो क्या है, ये भी मेरा नॉर्मल है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टैटिक करते हैं। स्टैटिक कर देने से क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें कोई क्लास का मेंबर यूज हो नहीं रहा, तो हम डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसमें हमको तीन चीज देना है, एक तो ईमेल आईडी, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा मैसेज, ये तीन पैरामीटर स्ट्रिंग के फॉर्म में देना पड़ेगा। ईमेल आईडी यहां जाएगा, क्या सब्जेक्ट है, और यहां पे मैसेज में वो चीज भेजना पड़ेगा जो यूजर को आप भेजना चाह रहे हैं, मेल एज अ मेल का कंटेंट। चलिए यहां पे आते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, हमको मेल भेजना है, तो हम लोग यहां पे करेंगे, पहले मैसेज बना लेते हैं, स्ट्रिंग
मैसेज, मैसेज में हम लोग क्या चाहते हैं, मैसेज में चाहते हैं डियर, मान लो मेरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कॉमा, फिर हम लाइन ब्रेक चाहते हैं, तो यहाँ क्या दे देंगे बी आर और बी आर, तो बी आर दे दिए, यहाँ पे पूरा HTML का कोड लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह से मेल फॉर्मेट हो जाएगा, तो डियर एम्प्लॉय फिर 2 बार लाइन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद मैसेज देना चाहते हैं योर लॉगिन अकाउंट इज सक्सेसफुली नॉर्मल एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही रखते हैं, सक्सेसफुली क्रिएटेड इन आवर सिस्टम, बी आर दे दिए, फिर बी आर दे देते। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, 2 बी आर दिए, फिर हम चाहते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा यूजर आईडी क्या है, यहां पे देंगे यूजर आईडी कोलोन। अब यहां पे हमको क्या चाहिए, यूजर का नाम, तो याद करेगी, यहां दे देंगे @ या यहां पे प्लस दे देते, प्लस @ यूजर डॉट ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी वहां पे आ जाएगा, फिर प्लस देते हैं, फिर बी आर, लाइन ब्रेक हो जाएगा, फिर क्या देना है पासवर्ड, लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में, पासवर्ड में क्या हो जाएगा, इसीलिए देखो हम लोग यहाँ पे दिए थे, वो उसको वेरिएबल में रखे थे, पास के अंदर हम लोग पासवर्ड भी रखे हुए हैं, फिर प्लस बी आर, फिर तुम्हारा रोल भी प्रिंट करना चाहते हैं, तुम्हारा रोल क्या है, रोल, रोल के साथ क्या हो जाएगा, यूजर ऊपर था उसमें रोल आया हुआ था, फिर प्लस 2 बार बी आर देंगे, नीचे दे देंगे रिगार्ड्स, फिर बी आर, और यहां दे देंगे यूजर एडमिन, फिर बी आर, फिर उसके नीचे हम लोग चाहते हैं जो भी तुम्हारा मान लो ABC प्राइवेट, जो भी कंपनी का नाम है वो दे दिए। ये मेरा मैसेज बन गया, ये मेरा पूरा मैसेज बन गया। रहा बात सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट भी चलो वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, स्ट्रिंग सब्जेक्ट इक्वल्स टू लॉगिन इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ईमेल आईडी तो हम लोग के पास नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल सेंडर डॉट सेंड, इसको क्या देना, पहले ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी मेरा कहाँ था, यूजर के पास ईमेल आईडी है जो यूजर रजिस्टर किया है, सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में है, और मैसेज मेरा मैसेज नाम के वेरिएबल में ही दे दिए। ये मेल भेज देगा, मेल भेजने के बाद इसको रिडायरेक्ट कर देगा, रिडायरेक्ट टू एक्शन, कहां भेज देगा, इसको भेज देगा ऊपर में था ना हम लोग बनाए थे कौन सा, लिस्ट यूजर, लिस्ट यूजर प्लस लिस्ट यूजर के अंदर भी मैसेज है, तो वहां मैसेज में उसको भेज देते हम लोग मैसेज भी, भाई क्या हुआ वहां पे नहीं हुआ, यूजर को पता चलना चाहिए क्या हुआ नहीं हुआ। टेम्प डेटा में मैसेज डालेंगे, उसको भेज देंगे किसको, लिस्ट यूजर को, और वहां लिख देंगे यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मान लो यहां यूजर नहीं रजिस्टर हो पा रहा है, अगर यूजर नहीं रजिस्टर हो पा रहा, यहां पे सक्सेस नहीं, ठीक है, यूजर पहले से यूजर बन, एक मिनट यहां था ना पहले, हाँ यहां पे यूजर बनाने की कोशिश की, यूजर ही नहीं बना, नहीं बना तो कहां जाएगा, नहीं बनेगा तो किसी भी कारण से नहीं बन रहा है तो वो जाएगा इसके एल्स में, इसके एल्स में क्या चला जाएगा, यहां पे एल्स देंगे, और यहां डाल देंगे अनेबल टू रजिस्टर यूजर। अगर यूजर नहीं बन पाएगा तो, अगर रोल नहीं बन पाएगा तो, अगर मान लो कि ठीक है यूजर बन गया लेकिन रोल असाइन नहीं हो पा रहा, यहां पे सक्सीड नहीं होगा, ऐड रोल होगा तो यहां पे सक्सीड नहीं होगा, तो यहां पे मैसेज क्या चला जाएगा, अनेबल टू असाइन रोल। जो जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग मैसेज देंगे ताकि पता चले क्या प्रॉब्लम हो रहा, अनेबल टू असाइन रोल। ये मेरे हिसाब से देखते हैं अभी सारा कुछ हो गया यहाँ पे, कैसे कैसे हो रहा, तो या तो यहां से आएगा
तो भी यहीं पे आना है, या कहीं से भी आएगा तो घूम फिर के आएगा, नहीं तो अगर सब कुछ सक्सेसफुल होगा तो लिस्ट यूजर में चला जाए। तो अब देखते हैं हम लोग कि मेरा यूजर रजिस्टर होता है कि नहीं। यूजर रजिस्टर होता है तो उसको डायनेमिक पासवर्ड जनरेट होता है कि नहीं। डायनेमिक पासवर्ड जनरेट होता है तो उसको मेल जाता है कि नहीं। लेकिन मेल जाने के लिए जो हम बताए कि आपके पास ये पासवर्ड जनरेट होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ये सब सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। चलो देखते हैं। चलिए लॉगिन करते हैं। ये तो एडमिन लॉगिन कर लिया अपना। अब हम लोग क्या बनाते हैं, यूजर ऐड में जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ईमेल हमको चेक करना तो हम ओरिजिनल ईमेल आईडी डालेंगे और इसको क्या देते हैं, स्टाफ बनाते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, ऐड यूजर। अनेबल टू रजिस्टर यूजर। चलिए अब देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। कि अगर अनेबल टू रजिस्टर यूजर हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम कहाँ है, दैट मीन्स प्रॉब्लम यहाँ पे है। आ गया एडमिन कंट्रोलर, ये वाला मैसेज आ रहा, अनेबल टू रजिस्टर यूजर, मतलब यहीं पे फेल हो रहा है। यहीं पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, चलो देखा जाए। हम लोग यहाँ पे फिलहाल लगा दिए एक ब्रेक पॉइंट, दोबारा रन कराते हैं। स्टाफ ले लिए, ऐड किए, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे फेल्ड आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, फेल्ड। फेल्ड क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पे तो डेटा ठीक स्टोर हो रहा है। ईमेल आईडी में भी जा ही रहा है, पासवर्ड में भी जा ही रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम जा रहा है, यूजर नेम में भी जा रहा है। सारा डेटा तो सही है। यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। कभी कभी यही सब गड़बड़ होता है। गड़बड़ में हम लोग पासवर्ड थोड़ी चेंज कर रहे हैं या पासवर्ड थोड़ी असाइन कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन गलत यूज कर लिए। ऐड ए सिंक होगा। हम लोग यहाँ पे क्या दे दिए, यूजर मैनेजर। देखो यहाँ पे भी जब हम लोग यूजर बनाए थे, ये था ना यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट ए सिंक, लोग वहाँ पे गलत फंक्शन यूज कर लिए, डॉट क्रिएट ए सिंक। कभी कभी दिमाग इधर उधर होता है तो यही सब होता है। न्यू यूजर और पासवर्ड किस में है, पास में है। अब हो जाना। चलिए अब इसको बंद करके दोबारा रन करा। फंक्शन यहाँ पे हम लोग गलत यूज कर, लॉगिन, लॉगिन, यूजर, ऐड, यहाँ पे नया यूजर दिए, यहाँ से हम लोग स्टाफ्स ले लिया और क्या किए, ऐड। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे सक्सेड हुआ कि नहीं, देखो क्या सक्सेड दिखा रहा है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। वापस यहाँ क्यों आ गया भाई, हाँ, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। लेकिन ये यहां क्यों आया, यहां क्यों आया, ये यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है। आहा, कैसा कैसा गलती की है बच्चा जैसा। यहाँ रिटर्न लिखना भूल गए। तो यूजर रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं किए थे इसलिए ये यहाँ पे रिडायरेक्ट ना करके वापस आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यूजर रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ।
इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, यूजर्स में जाते हैं, यहां आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि मेल आया कि नहीं आया। अब मेरा पासवर्ड क्या है, पासवर्ड तुमको पता ही नहीं है। चलो मेल चेक करते हैं, ईमेल में चले गए, देखो आया हुआ उसी मेल आईडी से मेल, लॉगिन इन्फॉर्मेशन टाइटल में आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या, डियर इंप्लॉई, दो ठो बी आर दिया हुआ, एक बी आर लाइन चेंज किया, गैप बनाया, योर लॉगिन अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड इन आवर सिस्टम, फिर एक दो बी आर दिए थे, आ गया। देखो यूजर आईडी बता रहा है, पासवर्ड देखो यहां हमको मिल गया, रोल क्या बता रहा है, स्टाफ्स रिगार्ड्स करके आ रहा है सारा कुछ। यहाँ पे हमको इसके बाद दो ठो बी आर यहाँ पे भी देना पड़ेगा, थोड़ा गैप देना पड़ेगा, रिगार्ड्स के बाद कॉमा देना पड़ेगा, तो हम लोग कर सकते हैं मैसेज में, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे हाथ में है। पासवर्ड के बाद दो बी आर देना पड़ेगा, रोल के बाद, सॉरी रोल के बाद तो दो बी आर दिया हुआ है, एक और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दो बी आर दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ थोड़ा सा गलती आ गया, रिगार्ड्स के बाद कॉमा चाहते हैं, कॉमा दे दिए। बाकी अगर थोड़ा सा तुम और चाहते हो कहीं कहीं थोड़ा बोल्ड हो जाए, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ईमेल में जहाँ ईमेल आईडी आ रहा है वहां पे एक स्पेस देना होगा, दोनों सट जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, आईडी भी तुम्हारा हाइपर लिंक बन जा रहा है। ये थोड़ा मोड़ा चेंजेस है वो करना होगा, लेकिन देखो हमारा ईमेल चला जा रहा है। चलो एक और हम लोग बना लेते हैं, एक और मेरा ईमेल आईडी है, उस पे इस ईमेल आईडी पे विकास IAC धनबाद @gmail.com, लॉगिन, उसको एडमिन बनाते हैं, अभी लॉगिन भी करेंगे हम लोग। यूजर्स एड विकास IAC धनबाद @gmail.com, और उसको एडमिन बना देते हैं, एड यूजर। यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड बता रहा है, इस बार सही जगह पे आया, भी सुधार दिए तो देखो यहाँ यूजर बन गया। मेल आया कि नहीं आया, चलो देखते हैं। का पासवर्ड क्या है भाई, पासवर्ड तो इसके मेल पे गया होगा, आया हुआ है, तो देखो गैप भी बन गया, देखो पासवर्ड है, ईमेल आईडी है। अब लॉगिन भी करके देखते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं, लॉगिन, ये ईमेल आईडी देते हैं, जो पासवर्ड यहाँ है वही पासवर्ड देते हैं। देखो एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक सिंबल, लॉगिन, क्योंकि ये एडमिन था इसलिए सारा कुछ दिख रहा है। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं, लॉग आउट किए फिर लॉगिन करते हैं, इस बार वो जो एडमिन नहीं था विकास सिंह वाला करते हैं। उसका पासवर्ड क्या है, यहाँ पे वो सब ऑप्शन आ रहा नहीं, सिर्फ लॉग आउट कर रहा, क्योंकि ये मेरा एडमिन नहीं है, तो एडमिन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, जो यूजर के लिए है बाकी के लिए दिया हुआ है वो आ रहा है, सिर्फ लॉग आउट आ रहा है। समझ में आया। इस तरह से डायनेमिकली यूजर बना सकते हैं, डायनेमिकली पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेट करके ईमेल को भेज सकते हैं, उसको रोल असाइन कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज और बच गया, एक है कि तुम्हारा अगर कोई व्यू प्रोफाइल में जाता है यूजर का, तो वहां पे उसका ये भी बताना चाहिए कि यूजर का नाम क्या है, ईमेल आईडी, और उसका वहां पे क्या आना चाहिए, उसका रोल भी दिखना चाहिए। तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें ऐसा ऐसा चीज बताया जो रियल लाइफ में यूज होता है, एक एक चीज करके हम बता दिए। एक बार हम इसको स्क्रॉल कर देते ताकि आप लोग ध्यान से देख लें। इसमें हम लोग ऐड यूजर में ये काम किए हैं, उसके बाद इसका क्या बनाया हम लोग, इसका बनाया हम लोग व्यू ऐड यूजर का, जो हमारे पास ये व्यू है, ध्यान से देख लो, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं इसको। ये व्यू के लिए हो गया। जब पोस्ट के लिए क्या है,
एडमिन कंट्रोलर में आए, ये यहाँ पे पोस्ट के लिए है। ठीक है, बाकी इसके आगे का हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे।